नहीं, कमजोर तो नहीं, वो तो परिवार का एक मन मुटाव था, वो दूर हो गया। वो पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है चौधरी पहले भी मजबूत थी। हाँ, चुनाव स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चौधरी नक्षत्रपाल सिंह जी। 4 बार जिला पंचायत सदस्य रहे हैं, 1 बार गंगो विधानसभा से चुनाव लड़े हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी में हैं। बात करेंगे इन्हीं से लोकसभा चुनाव को लेकर और कैराना लोकसभा के मौजूदा हालात के बारे में कि क्या माहौल है इस वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी इकरासन और बीजेपी के प्रत्याशी चौधरी प्रदीप और श्रीपाल राणा जी बसपा से जो उम्मीदवार हैं, क्या इस वक्त की अपडेट है, जानकारी लेंगे चौधरी नक्षत्रपाल सिंह जी से। जी स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी कैसा चल रहा है चुनाव आपकी पार्टी का? चुनाव बहुत अच्छा है, जनता परिवर्तन जारी, पूरे उत्साह के साथ में जो है प्रत्याशी को वोट देने के पक्ष में माहौल बनता जा रहा है। उम्मीदें हैं कुछ? उम्मीदें बिल्कुल निश्चित रूप से जीत होगी समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी इकरासन की, इसमें कोई संकोच नहीं है। प्रधानमंत्री जी का बीजेपी पार्टी का नारा है 400 पार अब की बार। प्रधानमंत्री जी तो ये तो एक भ्रम भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं कि भ्रमित कर दें जनता को कि 400 पार, 400 पार कहीं नहीं है, मुझे लगता नहीं 200 भी नहीं पार है। और इस बार जो है जनता परिवर्तन चाह रही है और इनके झूठ से जो है बाहर निकल करके जनता सच्चाई को स्वीकार करके इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम कर रही। 400 पार का नारा जो है इनका, क्योंकि कितना भ्रष्टाचार, मैं तो ये समझता हूं कि आज तक देश के इतिहास में इतनी भ्रष्ट सरकार कोई नहीं रही होगी जितनी ये मोदी सरकार है। बीजेपी तो बार बार कहती है कि जो काम हमने किए हैं वो कभी पूर्व की सरकारों ने 70 साल में नहीं किए। कौन से काम किए इन्होंने, बताओ, एक बात तो सुनो। इनकी सरकार में ये एक झूठे स्तर पर प्रचार इस तरीके से है कि इन्होंने, मैं आपको बताऊं, अभी एक वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो है प्रचार हो रहा, बहुत कितने जोरों पे प्रचार है। और ट्रेन चली पूरे देश के अंदर 22 की संख्या आप देखो कितनी हो। अगर 1500 वो चल जाती तो मानते कि बहुत बड़ा, भाई इन्होंने बड़ा वो मार दिया, तीर मार दिया। लेकिन 22 ट्रेन पूरे देश के अंदर चलाएगा, उससे ज्यादा तो उस पर प्रचार पर पैसा खर्च हो रहा। और शताब्दी जैसी ट्रेन को रोक के उस वंदे भारत को क्रॉस किया जाता है, पास कराया जा, और उसमें गरीब आदमी बैठ नहीं सकता, किराया इतना। तो इन्होंने तो जो है गरीबों को जो है, बस एक ही इनका झुट्टा नारा है प्रधानमंत्री जी का कि 81 करोड़ लोगों को हम जो है फ्री में 5 किलो अनाज दे रहे। मैं आपको बता दूं, ये योजना भी मनमोहन सिंह सरकार की योजना थी, राइट टू फूड योजना के अंतर्गत। जनता को केवल इतना फायदा हुआ, तब 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो अनाज मिलता था, 10 रुपए और 15 रुपए का फायदा है। उससे ज्यादा कौन सा लाभ है इसमें? मनमोहन सिंह की योजनाएं जो है अगर गिनवाई जाए, मनरेगा देखो कितनी बढ़िया अच्छी योजनाएं थी, रोजगार मिल रहा था लोगों को। अब ये राइट टू फूड की योजना थी, पॉक्सो एक्ट थी, आरटीआई का अधिकार जो उन्होंने एक सूचना का अधिकार दिया, वो सबसे बहुत महत्वपूर्ण योजना थी मनमोहन सरकार की। और आज की तारीख में जब आज आप देख रहे हैं यहाँ हमारे यहाँ भी हाईवे निकल रहा है और जगह जगह जमीन जो अधिग्रहण कर रही है सरकार, उसमें राहुल गांधी के द्वारा मनमोहन सरकार में भूमि अधिग्रहण बिल लाया गया था और उस बिल के द्वारा ही लोगों को जमीन के भाव जो है सर्किल रेट का 4 गुना या जो बाजार भाव हो उसका 4 गुना, वही जो ज्यादा होगा वो मिलता है। और हमारे यहाँ अभी गंगो के अंदर ही शामली अंबाला हाईवे निकला, हमारे मौजूदा सांसद ने उसमें कतई रुचि नहीं ली और लोगों की जो जमीन हड़पने का काम सरकार कर रही है। सरकार द्वारा जो है जमीन फ्री में हड़प के 1359 फसली में क्या था, आज क्या है। जब सरकार के द्वारा उन जमीनों पर 50 साल पहले तो 1973 में पट्टे आवंटित किए गए और उन लोगों को भूमि के संकरण में भूमि देकर अधिकार दे दिए गए, जब वो जमीन उनकी थी तो आज उनको उसका मुआवजा क्यों नहीं? वो दर दर भटक रहे लोग। अब उनको एक आदेश कर दिया, ऐसे तुगलकी आदेश जो है सरकार के द्वारा किए जा रहे कि कुछ लोगों को तो हमने लड़के हिम्मत करके बहुत सी अपने कागज इकट्ठे करके बहुत से 3-4 गांवों की तो बिल्कुल क्लियर मुआवजा मिल गया है, लेकिन कुछ को नहीं मिल पाया। 4 गांव अब भी उसमें जो है आपका कलसी, बालू, संगाठेड़ा और फतेहचंदपुर के कुछ किसान अब भी रह रहे हैं जिनको मुआवजा नहीं दिया गया और प्रशासन जोर जबरदस्ती करके उनसे कब्जा लेना चाह रहा और ले रहा है। और सांसद जी कतई उसमें बिल्कुल मौन है, कोई एक वर्ड नहीं बोलते। अगर सांसद जी चाहते
तो उन किसानों को भला हो सकता था, उनको मुआवजा मिलता। अब कह रहे हैं उनको जमीन के बदले जमीन देंगे। कहाँ देंगे जमीन? कहीं कागजों में दे दी मौके पे, कहीं है नहीं। जो 50 साल में जमीन का मालिक नहीं हुए, अब अगर आज देंगे तो उस पर कौन कौन इस पे विश्वास करेगा? तो ये तो सरकार इस तरीके की है, झूठ का इनका सारा वो है, झूठ, छल, कपट, भ्रष्टाचार। दूसरी पार्टियों के जो भ्रष्ट मिलने, जिन पर आज तो बताओ उन्हें चोर और भ्रष्ट नेता के इन्होंने बहुत घोटाले किए, कल को वो भाजपा में शामिल हो जाए, उनकी सारी वो जो है इंक्वायरी, सब जो मुकदमे खत्म हो जाते हैं। और भाई सारे मुकदमे उनके खत्म और वो बहुत साफ सुथरे हो जाए। और आज आप देखो देश के अंदर क्या माहौल पैदा किया गया है कि केजरीवाल को, चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया एक ऐसे व्यक्ति के बयान पे, जिसने बयान दिया 8 बार बयान, उसने केजरीवाल का नाम नहीं लिया बयानों में। 9वीं बार में उसने केजरीवाल जी का नाम लिया और केजरीवाल पर आरोप लगा कि इसके वहां बैठ करके वहां में हमारी मुलाकात हुई। और भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया 59 करोड़ 50 लाख का चंदा जिस व्यक्ति ने दिया, उसके बयान पे जो है केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। तो इसमें जनता समझ रही कि ये क्या इनका एजेंडा है, ये तो विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का सुशासन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लोगों को सुरक्षा मिल रही है और बीजेपी बार बार बोलती भी है कि पिछली सरकारों में क्या हाल था। क्या इस वजह से लोग बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे? देखो हम तो मानते नहीं इस बात को। देखो वक्त वक्त पे समस्याएं बदलती रहें, समय समय के बाद पहले कुछ समस्याएं थी, आज कुछ समस्याएं हैं। सुशासन अच्छी बात है, प्रदेश में सुशासन रहे। और ये सुशासन की जो नींव रखी थी ये अखिलेश यादव के द्वारा, एक जो पुलिस में जो है एक ऐसी व्यवस्था की गई थी, हर जनपद में, हर थाने में, कहीं कहीं मतलब 100 जो गाड़ियां थी, 100 नंबर की गाड़ियां के कानून पे जो है, कानून का राज हो, इसी वजह से उनके वो की गई थी स्थापना। और हर थाने में जहां एक टूटी सी जीप होती थी, हर थाने में 5-5, 7-7, 8-8 गाड़ी जो है वो कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ही तो थी। उनकी नीयत साफ थी, तो उसी को जो है योगी जी ने भी अगर आगे बढ़ाया, मजबूत करा, तो अच्छी बात है। आपकी पार्टी के प्रत्याशी हैं चौधरी इकरा हसन और आप ही की पार्टी में है चौधरी परिवार। और पिछली 28 तारीख में आपने भी देखा किस तरह से शिकायतें की गई एक दूसरे से। तो आपको लगता है इस फूट के बीच आपका प्रत्याशी जो है मुकाबला कर पाएंगे? नहीं, कोई फूट नहीं है। अब देखो ऐसा है, आदमी को थोड़ा ये तो रहे भाई, वो भी दावेदारी कर रहे थे पार्टी में, अपने परिवार में सब दावेदारी रखे हैं, जिसको टिकट मिल गया उसके लिए काम कर रहे, और वो भी सारा मामला सुलझ गया। अब चौधरी परिवार जो है मजबूती से समाजवादी पार्टी के साथ है। कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भी मिल करके आए और उन्होंने जो उनकी नाराजगी थी वो अपनी उन्होंने व्यक्त की। यही बात हमने वहाँ 28 तारीख की मीटिंग में भी रखी थी कि अपना आप जो है, आपको जो विरोध है उसे आप हाईकमान के सामने प्रकट करो, वो सब दूर होगा। और इकरा हसन के लिए जी जान से चौधरी परिवार जो है मजबूती से चुनाव लड़ाने का काम करेगा और जिताने का भी काम करेगा। 2018 में जैसे तबस्सुम हसन को जितवाने का काम किया था, उसी प्रकार अब जो है 2024 में चौधरी परिवार के द्वारा इस चुनाव में जो है इकरा हसन को चुनाव में जिताने का काम किया जाएगा। और चौधरी परिवार के समर्थन से इकरा हसन मजबूती के साथ बहुत भारी मतों से जीत करके संसद में जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जब तक चौधरी परिवार नाराज था और अब चौधरी परिवार को जो है अखिलेश यादव जी ने बुलाया, कुछ नाराजगियां दूर हुई होंगी, तो पहले में और अब में क्या फर्क देखते हैं चुनाव में? पहले इकरा हसन कितनी कमजोर थी और अब कितनी मजबूत होंगी? नहीं, कमजोर तो नहीं, वो तो परिवार का एक मन मुटाव था, वो दूर हो गया। वो पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है। चौधरी पहले भी मजबूत थी, चुनाव जीत सकती थी पहले भी। नहीं, कहीं चौधरी परिवार उसका विरोध थोड़ा ही कर रहा था, वो तो अपनी विरोध प्रकट खाली इस वजह से कर रहा था, पार्टी हाईकमान स्तर पे ही तो कर रहा था। इकरा हसन का कहीं विरोध थोड़ा ही किया उन्होंने। कोई बताओ कि इकरा हसन का कहीं उन्होंने विरोध किया? विरोध तो नहीं किया, लेकिन नाराजगी तो थी। नहीं, नाराजगी इकरा हसन से नहीं थी, नाराजगी हाईकमान से थी, और वो भी सब दूर होगी। और इकरा हसन के साथ मिलकर चुनाव लड़ाने का काम चौधरी परिवार करेगा। तो मुकाबले में श्रीपाल राणा जी हैं या प्रदीप चौधरी? नहीं, मुकाबला तो भाजपा और इंडिया गठबंधन का है, और दूसरे दलों का तो जो है अपना खड़े। आपने पता ही कि बहुजन समाज की क्या स्थिति है। मुकाबला टफ लग रहा है, आसान नहीं, बहुत आसान है, बहुत भारी अंतर से जीत होगी। आप ये देखिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की जीत, क्योंकि जनता जो है इंडिया गठबंधन के गारंटियों पर विश्वास कर रही। मोदी की गारंटी तो देख ली सबने 10 साल में कि इसकी क्या गारंटी है,
कोई गारंटी पूरी करी हो बताओ। काला धन 100 दिन में कहते वापस लेकर आओगे, आया तो नहीं कहीं से, कोई पता भी नहीं लगा। लोग और ले लेके भाग गए। कितने लोग मतलब ये उलझा रहे लोगों को, जनता को तो 5 किलो अनाज में उलझा रहे, और अपने आप चंदा 100 करोड़ का चंदा, 500 करोड़ का चंदा एक एक कंपनी दे रही है, कहीं कहीं 1000 करोड़ का चंदा। तो ये तो जनता को तो 5 किलो अनाज और पार्टी में दे दो चंदा और ले लो कितना बड़ा धंधा। आप इस प्रकार से देखो, रोज युवा बेरोजगार है, किसान का कहीं कोई वो नहीं। एक सम्मान निधि के नाम पे किसानों को ठगा जा रहा। हम जो कहें मोदी की गारंटी, आप मोबाइल खोल लो, टीवी खोल लो कि मोदी की गारंटी है। अरे मोदी की गारंटी एमएसपी की नहीं दी गई। किसान 13 महीने बैठे रहे, 750 किसान शहीद हुए, मोदी जी के मुंह से एक वर्ड नहीं निकला। और आप जो है वहां लखीमपुर में 7 किसानों को जो है धार से रोन दिया एक भाजपा के नेता ने, मोदी जी ने एक वर्ड नहीं निकला। और महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिला पहलवानों को, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान है, उनको दिल्ली की सड़कों पर कैसे घसीटा गया, उस पर एक वर्ड नहीं बोले मोदी जी। तो ये तो इस तरीके का इनका एजेंडा है। रोजगार रोज लाठियों बरस रही, रोजगार मांगने के लिए 69,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जो है लखनऊ धरना दिया। कितने वहां रोजगार के लिए तरसते रहे, और अगर कहीं पेपर देने जा तैयारी करके तो उसका पेपर लीक हो जा। अभी 60 लाख जो है भर्तियों ने पुलिस भर्ती में, आप समझ लो कितनी तैयारी करके, कितने अपने माँ बाप से कोचिंग करके उन लोगों ने तैयारी की, और वो जब पेपर हुआ तो वो लीक और वो फिर पेपर निरस्त। तो बेरोजगारी इतनी है, युवा जो है रोजगार के लिए अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे। कहीं रोजगार की गारंटी नहीं है। मोदी जी रोजगार की गारंटी दो ना, अगर वो वैसी गारंटी दे रहे, मेरी मोदी की गारंटी है, वो गारंटी रोजगार की दो, वो किसानों के एमएसपी की गारंटी दो। और अभी गन्ने का पेमेंट 14 दिन में, पिछली सरकारों ने इनकी 14 दिन में वादा किया था कि हम 14 दिन गन्ने का पेमेंट देंगे। अभी 95 दिन शामली के अंदर गन्ना किसानों ने धरना दिया। हमारे मौजूदा सांसद जो है वहां पे जाके भी नहीं झांके। अगर उनके क्षेत्र में लोग अपनी समस्याओं को लेके, अपने उसको भुगतान को लेके गन्ने के महिला आंदोलित थे, तो उनके बीच में भी नहीं गए, और आज तक उनको गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। बात 14 दिन की थी, 14 महीने में भी नहीं मिला। अच्छा, ये जो अगर हम कैराना की ही बात करें तो यहाँ नेशनल मुद्दे हावी रहेंगे, बीजेपी का विरोध हावी रहेगा, या मौजूदा सांसद का विरोध हावी है? भाई देखो, मुद्दे तो नेशनल मुद्दे भी है, महिला गारंटियों की बात भी है। एक तरफ मोदी की झूठी गारंटी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की राहुल गांधी अखिलेश यादव की गारंटी है। तो नंबर 2 जो आप कह रहे क्षेत्रीय मुद्दे हैं, सांसद जी का क्षेत्र में न जाना बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास के प्रति जो है उनका उदासीन रवैया रहना, किसानों के प्रति उदासीन रवैया रहना। मैंने आपको 2 बात बताई, चाहे हमारे शामली अंबाला हाईवे का मुद्दा हो, उसमें इनका बहुत उदासीन रवैया रहा। मुआवजे के लिए जो किसान दर दर भटकते रहे, और चाहे गन्ने भुगतान का वहां पे मुद्दा रहा हो शामली के अंदर, लोग विरोध तो करेंगे ही। आपकी ही गठबंधन का प्रत्याशी है सहारनपुर पे इमरान मसूद, उधर की क्या कंडीशन है? नहीं, गठबंधन जहाँ भी है मजबूत है, वहां भी इमरान मसूद मजबूत है। गठबंधन में किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, और इमरान मसूद की जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। गठबंधन के सभी लोग जो है उनको मदद कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि इमरान मसूद जो है सीट निकालने में कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। ये थे नक्षत्रपाल सिंह जी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और समाजवादी पार्टी का नेता है। इनको आपने सुना, आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।